अरे सुनिए, 30 सालों तक आप 5 स्टार होटल के किचन में अपनी कढ़ाई चलाई, अब रिटायरमेंट के बाद भी वही कड़छी पकड़कर पूरे देश में घूमने की जिद, भला इसे क्या कहे। घर में आराम से बैठकर आलू पराठे खाते हुए आराम कर सकते हो ना। हरिद्वार के एक सुंदर से घर में शेफ राम प्रकाश अपना सूटकेस पैक कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी सुमति थोड़े असंतोष के साथ सवाल करती है। राम प्रकाश ने एक पुरानी कड़छी को पोंछकर सावधानी से बैग में रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे सुमति, यह कड़छी मेरे 30 साल की सफर की गवाह है। बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए, हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन मेरे पास जो विद्या है, अगर वो मेरे साथ ही रह गई तो व्यर्थ हो जाएगी। अब तक मैंने सेलिब्रिटीज को, करोड़पतियों के लिए खाना बनाया है। अब मैं सड़क किनारे ढाबा चलाने वाले को, जो स्वाद न होने के कारण ग्राहक की कमी से परेशान होते हैं, अपनी विद्या उन्हें सिखाऊंगा। वे तरक्की करेंगे तो मुझे तृप्ति मिलेगी। यह मेरा रिटायरमेंट नहीं, मेरी नई पारी है। तो इसका मतलब आप बाम्बू चिकन और मड चिकन के लिए जंगलों और गाँव में घूमोगे, उस एल्यूमिनियम फॉइल में फिश के लिए नदी किनारे जाओगे। हाँ सुमति, पूरे देश में घूमूंगा। पॉट प्रॉन से लेकर बकेट मटन तक सब कुछ गरीब आदमियों को भी बनाना सिखाऊंगा। ये मेरा निर्णय है। अब मैं चलता हूँ। इस तरह वो गांव-गांव घूमकर सबको खाना बनाना सिखाने लगे। घूमते घूमते राम प्रकाश उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में पहुंचे। वहां सड़क किनारे एक पुराना ढाबा था, जिस पर लिखा था जग्गू ढाबा। ढाबे का मालिक जब्बू अपने असिस्टेंट लल्लू पर चिल्ला रहा था। अरे लल्लू, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया रे। बगल की रेडी वाला मक्खियां मार रहा है और हम उससे भी बुरी हालत में मच्छर मार रहे हैं। अरे बॉस, मच्छर भी हमारे चिकन के टुकड़े को देखकर डर रहे हैं। कल एक आदमी आया था चिकन करी मांगने, टुकड़ा मुंह में रखते ही बोला, बॉस ये चिकन है या टायर का टुकड़ा, और बिना प्लेट धोए ही चला गया। अरे वो तो मांस की क्वालिटी पर निर्भर करता है ना। हम मिलावटी तेल और घटिया क्वालिटी का मांस इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मेरे हाथों का खाने में एक किक होता है। तभी राम प्रकाश ढाबे में प्रवेश करते हैं। वह किक खाने वाले को नहीं जग्गू, तुम्हारे ढाबे को लगी है, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। ओए, कौन हो तुम? सूट बूट पहन कर आए हो क्या? किसी इंश्योरेंस कंपनी से हो या म्युनिसिपल ऑफिस से हो? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। मैं शेफ राम प्रकाश हूँ। कभी 5 स्टार होटल में खाना बनाता था। तुम्हारे ढाबे की दरिद्रता देखकर दया आ गई। तुम्हें एक स्पेशल डिश बनाना सिखाऊंगा, जिसका नाम मुर्ग मुसल्लम है। अगर तुमने इसे सही बनाया तो तुम्हारे ढाबे पर लोगों की लाइन आ जाएगी और तुम उम्मीद से ज्यादा पैसे कमाओगे। मुर्ग मुसल्लम मतलब क्या है साहब? बस मुर्गों को मसाला लगाकर भेज देना है क्या? नहीं जग्गू, एक पूरा चिकन लेना है, उसके अंदर खुशबूदार मसाले और सुगंधित द्रव्यों के साथ पका हुआ बासमती राइस भरना है। उसमें उबले हुए अंडे भी रखने हैं। ऊपर से मसाला लपेटकर हल्की आंच पर पकाना है। उसका स्वाद अद्भुत होगा। जग्गू को आइडिया पसंद आ गया। राम प्रकाश के पास खड़े होकर जग्गू और लल्लू को वह डिश बनाना सिखा दिया। बनने के बाद उसकी खुशबू पर जग्गू फिदा हो गया। अरे वाह 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 वाह, यह खुशबू सुनकर तो मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी ही करोड़पति बन गया हूँ। लल्लू देख, ये कुछ तो भी बढ़िया है। जग्गू, एक बात याद रखना, खाने में स्वाद चाहिए तो अच्छी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे मुर्गे, शुद्ध तेल मसाले होंगे तभी यह स्वाद आएगा। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। राम प्रकाश के जाते ही जग्गू के मन में लालच आ गया। वह बहुत ही कंजूस और चोर बुद्धि का था। अरे लल्लू, यह मुर्ग मुसल्लम तो बढ़िया है, लेकिन इसका खर्च देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बासमती चावल, अच्छे मुर्गे, घी, ये सब खरीदेंगे तो हमें मुनाफा कहाँ से होगा? तो फिर क्या करे बॉस? राम प्रकाश जी ने कहा था कि क्वालिटी नहीं रही तो स्वाद नहीं आएगा। वह बड़े होटल में काम करता था, उसे क्या पता। हमारे पास अपने आइडियाज है। मुर्गे खरीदने के लिए पैसे क्यों बर्बाद करना? क्या हमारे गाँव में मुर्गियों की कमी है? उस मुन्ना को बुलाओ। मुन्ना एक छोटा सा चोर था। पहले वो ढाबे में आने के बाद, भैया कुछ काम है तो देना या तो खाना दे दो पूछने पर जग्गू ने उसे चिल्लाकर भगा दिया। लल्लू ने मुन्ना को बुलाकर ले आया। क्या जग्गू भाई, आज इतनी इज्जत से बुलाया है, फिर से डांट कर भगाने के लिए तो नहीं ना? अरे मुन्ना, तू तो हमारे गांव का हीरो है, मुझे तेरी मदद चाहिए। देख, मैं एक स्पेशल बिरयानी बना रहा हूँ। मुझे रोज के 10-15 मुर्गियाँ चाहिए। तू रोज रात के वक्त जिसका भी मुर्गा दिखे उसे चालाकी से दबाकर यहाँ पर लेकर आ। हर मुर्गे के 50 रुपए दूंगा और तुझे एक मुर्ग मुसल्लम बिरयानी फ्री दूंगा।
मुर्गे के 50 रुपए, वो भी चोरी के मुर्गे के। बाहर के 500 रुपए रेट है भैया। अरे चोरी के माल की डिमांड नहीं होती रे, ऊपर से तुझे मेरी मुर्ग मुसल्लम खिला रहा हूँ ना, उसे खाकर तुझे चोरी करने में डबल पावर आएगी। मंजूर है या नहीं? अरे ठीक है भैया, आपकी बिरयानी के लिए मैं तो जेल जाने को भी तैयार हूँ। कल से ही सभी मुर्गियाँ तुम्हारे ढाबे पर रहेगी। अगले दिन से मुन्ना काम पर लग गया। रात को जिसके आंगन में मुर्गा बोलता, सुबह वो जग्गू के ढाबे में बिरयानी बन जाता था। जग्गू के मुर्ग मुसल्लम की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग उमड़ पड़े। एक ग्राहक, अरे जग्गू भैया क्या बात है, अंदर अंडे चावल चिकन के टुकड़े अमृत जैसा है। ये मुर्गे लाते कहाँ से हो? वो स्पेशल ब्रांड के है बाबू, राजस्थान के रेगिस्तान से ऑर्डर देकर मंगवाता हूँ, इसलिए इतना स्वाद आता है। जल्दी कीजिए, बाहर कस्टमर की लाइन लगी है। काउंटर पर पैसों का ढेर लग गया, लेकिन जग्गू का लालच कहीं भी कम नहीं हुआ। लेकिन हफ्ते भर बाद मुन्ना फिर से हिसाब मांगने आया। अरे जग्गू भैया, इस हफ्ते 100 मुर्गियाँ लाया था, हिसाब से 5000 रुपए दे दो। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जग्गू मुंह सिकोड़ते हुए, 100 मुर्गे? अरे मुन्ना, जो तू मुर्गी लाया था उसमें से आधे तो बीमार थे, मांस ही नहीं था। ऊपर से तूने जो रोज बिरयानी खाई उसका 300 के हिसाब से काटू तो तू ही मेरा कर्जदार निकलेगा। ये ले 200 रुपया पकड़, ज्यादा बोला तो कड़ची से मारूंगा। क्या भैया, मैं दीवार फांद कर कुत्तों से कटवा कर मुर्गे लाता हूँ और आप मुझे 200 रुपए दे रहे हो? डील तो 50 रुपए की हुई थी ना। व्यापार में बदलाव होते रहते हैं, व्यापार ऐसा ही रहता है। रहना है तो रहे, वरना चला जा। तेरे जैसे चोर गांव में बहुत सारे हैं। मुन्ना के मन में गुस्सा आ गया। ओहो, कितनी चालाकी दिखाई भैया। मेरी चोरी तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरे पैसे नहीं दोगे? ठीक है, अब तुम्हारी मुर्ग मुसल्लम का अंत मैं लिखूंगा। मुन्ना सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर इंस्पेक्टर मनोज अपनी मूंछों पर ताव देते हुए देख रहे थे। साहब, एक बड़े मर्डर केस की रिपोर्ट लिखवानी है। मर्डर? किसका मर्डर? किसने किया? सिर्फ मारना ही नहीं साहब, मारकर पका के खा रहे हैं। जग्गू के ढाबे पर मुर्गों का कत्लेआम चल रहा है, वो भी चोरी की मुर्गियां है। मैंने खुद चोरी करके दी है साहब। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ। मुझे चाहे अंदर डाल दो साहब, पर उसे मत छोड़ना। अगले दिन दोपहर को ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा था। जग्गू बिरयानी परोसते हुए खुश हो रहा था। लल्लू देखा क्या, चोरी के मुर्गिया का टेस्ट अलग ही रहता है। पैसे देख कैसे बरस रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर मनोज पुलिस के साथ वहां पर पहुंचे। मुन्ना पीछे सिर झुकाए खड़ा था। ये जग्गू, क्या है ये मुर्ग मुसल्लम की धूम मचा रखी है? किन मुर्गियों से बना रहा है ये सब? लाइसेंस कहाँ है तेरे पास? अरे साहब, वो राजस्थान के मुर्गे हैं साहब, सब लीगल है। मुन्ना आगे आकर, झूठ बोल रहा है साहब। वो कोने की टोकरी में जो मुर्गे है ना, वो कल सरपंच जी के घर से चोरी किया था, और वो लाल वाला हमारे कांस्टेबल साहब के आंगन का है। अरे बॉस, मैंने पहले ही कहा था मुन्ना के पैसे दे दो, उसने हमें डुबो दिया। अब जेल में चिंतातन जेल की चटनी ही नसीब होगी। ए जग्गू, दूसरों की संपत्ति और चोरी का माल से व्यापार करता है, लोगों की सेहत से खेलता है। चल थाने, तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ। जब पुलिस जग्गू को ले जा रही थी, लोग उसे हिकारत से देख रहे थे। मुन्ना भी उनके साथ जा रहा था। मुन्ना साहब, मैंने चोरी की है, इसलिए मैं जेल आऊंगा, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया है। मुझे इससे बड़ी सेल कोठरी देना होगा, और मुझे मुर्ग मुसल्लम मत देना साहब, उसे देखकर चोरी की मुर्गियां याद आ जाएगी। ढाबा बंद हो गया। वो बात पता चलने पर वहां पर से गुजर रहे राम प्रकाश ने ये सब देखा और ठंडी आहें भरी। विद्या सिखाओ तो उसको जीवन जीने का आधार बनाना चाहिए, चोरी का रास्ता नहीं। मेहनत के पीछे जो स्वाद होता है वो चोरी में कभी नहीं मिलता। गलत रास्ते पर चलने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सीख, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। अपने हुनर पर भरोसा होना चाहिए, दूसरों को धोखा देने पर नहीं। ईमानदारी के बिना व्यापार का पतन ही निश्चित है।